ग्रेटर नोएडा के दरिंदे माने जाने वाले दहेज के दानव कहे जाने वाले निक्की हत्याकांड में हत्या के आरोपी विपिन को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पति पत्नी और वो की भेंट चढ़ गई निक्की, क्योंकि विपिन अपना क्वालिटी टाइम किसी और के साथ बिताता था। क्योंकि अब सामने आ रहा है कि पति विपिन और पत्नी निक्की के बीच एक दो नहीं बल्कि विपिन की आधा दर्जन गर्लफ्रेंड थी। निक्की जब इनका विरोध करती तो विपिन निक्की के साथ मारपीट करता। एक रिपोर्ट। निक्की की मौत मामले में आया एक नया मोड़ कि हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मौत का जिम्मेदार कौन, पति पत्नी और वो। ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इंडिया न्यूज के पास एक ऐसा सबूत है जिसने इस केस में नया मोड़ ला दिया है। इस नए खुलासे से हत्याकांड में पति पत्नी के अलावा वो की एंट्री हो चुकी है। अब तक विपिन भाटी पर दहेज के लिए निक्की को मारने का आरोप लग रहा था, लेकिन इस खुलासे के बाद विपिन भाटी के कैरेक्टर पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। निक्की के परिवार का दावा है कि विपिन भाटी किसी दूसरी महिला के साथ टूर पर जाने की प्लानिंग कर रहा था, यानी विपिन भाटी के किसी दूसरी महिला के साथ संबंध थे। निक्की को 21 अगस्त को पता चला कि विपिन किसी दूसरी महिला के साथ टूर पर जाने वाला है। इस बात को लेकर निक्की और विपिन भाटी के बीच झगड़ा हुआ। निक्की के परिवार वालों का आरोप है कि निक्की की मौत से एक दिन पहले से ही दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे थे। दोनों के बीच चुप्पी ही झगड़े की वजह बन गई। निक्की के परिवार का यह भी आरोप है कि निक्की पर तमाम सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने का दबाव बना रहा था। मौत से थोड़ी देर पहले दोनों की तीखी बहस भी हुई। इस दौरान विपिन ने निक्की को थप्पड़ भी मारा। परिवार का यह भी आरोप है कि 2014 में जारचा गांव में खुद निक्की ने विपिन को एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा था और इस मामले में विपिन के खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया था। निक्की के पति विपिन भाटी के एक नहीं दो बल्कि कई महिलाओं से अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। विपिन कई बार अलग अलग महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था। इतना ही नहीं, विपिन भाटी कार में एक लड़की के साथ रंगरलिया करते पकड़ा गया तो लोगों ने उसकी जमकर पिटाई भी की थी। ग्रेटर नोएडा के ही चिपियाना की एक लड़की के साथ भी विपिन के संबंधों का खुलासा हुआ है, जबकि जारचा की युवती ने विपिन के शादीशुदा होने की खबर लगने पर उसके खिलाफ जारचा थाने में मामला दर्ज करवाया था। वहीं ग्रेटर नोएडा के दनकौर में भी विपिन के एक लड़की से अवैध संबंधों के साथ साथ दिल्ली में भी एक लड़की अवैध संबंधों का खुलासा हुआ है। कई लड़कियों से अफेयर की बात खुद विपिन ने भी पुलिस को पूछताछ में कबूल किया है और आरोपी विपिन ने अरेस्टिंग से पहले ही फोन की हिस्ट्री डिलीट कर दी। अब उस मोबाइल डेटा का रिकवरी करने के लिए पुलिस एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है। आरोपी विपिन की अय्याशी का सबसे बड़ा सबूत इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। निक्की के पति विपिन और उसकी गर्लफ्रेंड से चैट और फोटो भी सामने आई है। नहीं, एक वीडियो में विपिन शराब पीकर सड़क पर अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा है। वही विपिन का कहना है कि उसके परिवार में रील्स बनाना या पार्लर किसी को मंजूरी नहीं, इसलिए दोनों के बीच झगड़े होते थे। हालांकि निक्की के पिता का दावा है कि 2022 में ही दोनों ब्यूटी पार्लर खोलने की तैयारी में थे। उन्होंने दोनों को सपोर्ट किया था, साथ ही कहा था कि अगर निक्की के पति और ससुराल वाले तैयार हों तो खोलो, इसके लिए पैसे वो देंगे। निक्की ने ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया था और पार्लर खुलने के बाद निक्की का फोन आया था कि ससुराल वाले इससे बहुत खुश हैं, मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि विपिन पार्लर वाली बात झूठ बोल रहा है। निक्की के परिवार के खुलासे के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर निक्की और विपिन के बीच वो कौन था जिसकी वजह से निक्की की मौत हो गई। वो कौन थी जिसके साथ टूर पर जाने की भनक निक्की को लग गई थी। आखिर वो कौन थी जिसके लिए विपिन ने निक्की को रास्ते से हटा दिया। सवाल ये है कि क्या निक्की पति पत्नी और वो का शिकार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर निक्की के ससुराल के करीबियों और रिश्तेदारों का यह दावा है कि विपिन के परिवार को फंसाया गया है। जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट देखिए। निक्की के ससुराल सिरसा गांव में है और मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं, ये बिल्डिंग, ये निक्की का ही ससुराल है, जहां पर निक्की के घर वालों ने निक्की के सास ससुर, निक्की के जेठ और निक्की के पति पर ये आरोप है और कंचन ने इसकी शिकायत दी है कि निक्की की जो मौत हुई है, निक्की की जो आग लगी है, वो उसके ससुराल वालों ने किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिरसा के जो विपिन के करीबी रिश्तेदार और मिलने वाले हैं, उनका ये दावा है कि विपिन के का भाई, विपिन की मां और विपिन के पिता उस वक्त मौजूद नहीं थे जिस वक्त निक्की को आग लगी थी। उनका दावा है कि ये लोग उस वक्त घर के बाहर थे। कुछ सीसीटीवी कैमरा है। प्रमोद, आप बता रहे थे कि कुछ 3 सीसीटीवी कैमरा, 3-4 सीसीटीवी कैमरा है जिसकी वजह से ये आप लोग दावा कर रहे हैं कि विपिन और पूरा परिवार घर के बाहर था। जी
बिल्कुल सच्चाई है और तीनों कैमरा में ही बिल्कुल सेम कंडीशन, लेफ्ट साइड पीछे से ऐसे तीनों कैमरा जिधर से है उधर से वो सब दिख रहा है कि बाहर है, बच्चे भी बाहर हैं। वो लड़का जिसके वो बयान दिखवा रहे वो लड़का भी बाहर कैमरे में है। नंबर 1 कैमरा ये हमारे इधर ये लग रहा है गिरिल हंगर। नंबर 2 वो सामने एक पिंटू भाई है उनके सामने वो लग रहा है। और नंबर 3 वो हैवेल्स के ऊपर लगा हुआ है। वो 3 कैमरा है। हाँ, वो तीनों ही वीडियो हमारे पास हैं, हमने वो जमा भी कर दिए, पुलिस प्रशासन वाले ले भी गए हैं, वो हमने दिखा दिए। ये प्रमोद हैं, ये जो बता रहे हैं, और इनके तमाम जो रिश्तेदार हैं, विपिन के करीबी हैं, वो दावा कर रहे हैं। हम आपको वो सीसीटीवी दिखाते हैं जिसको लेकर प्रमोद का और बाकी लोगों का ये दावा है। ये सीसीटीवी कैमरा है जो यहाँ पर लगा हुआ है और इसको लेकर दावा किया जा रहा है। इस सीसीटीवी कैमरे को, इस सीसीटीवी कैमरे से ये जो फुटेज है वो लिया गया है। प्रमोद, ये एक सीसीटीवी फुटेज है, एक सीसीटीवी कैमरा है, एक इस कैमरे की है और एक जो ट्रक के उस तरफ जो दीवार है वहाँ पे सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ है। मेरे सहयोगी सुधीर, हम कोशिश करते हैं उस सीसीटीवी को दिखाने का जो परिवार का दावा है, और पुलिस को भी ये देने की, प्रशासन को देने की बात कही गई है। और अपने दावे में इनका कहना है कि इन तीनों सीसीटीवी से ये जो फुटेज है ये सामने आया है। ये सामने जो मेरे विजय सुधीर जी दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये सामने ये सीसीटीवी कैमरा है। एक यहाँ से दुकान, इस कैमरे की भी लोकेशन सीधी हमारी इसी दुकान पे है, सतवीर के पे, ये विपिनर के पे। क्या दिख रहा है? इस दुकान से दिख रहा है कि ये बेकरी वाले इस दुकान से निकला है और सीधा गिरिल हंगर पे गया है। वो विपिन जी उसी टाइम पे, फिर उसके बाद वो 2-4 मिनट वहाँ खड़ा रहा है अपनी दुकान के सामने, जो उसमें भी आ रहा है, इस कैमरे में भी आ रहा है, गिरिल हंगर के में भी आ रहा है, और वो सामने जो कैमरा। अब एक आखिरी कैमरा जिसको दावा किया जा रहा है कि उस फुटेज, वो फुटेज एक आखिरी सीसीटीवी जो आसपास के इलाके से ये सीसीटीवी कैमरा है, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि विपिन के जो पूरे परिवार हैं और आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि विपिन की माँ उस वक्त दूध के लिए गई थी, और गांव वालों का जो सिरसा के विपिन के करीबी, उनका ये दावा है कि कंचन जो कि निक्की की बहन है और निक्की उस वक्त घर पे थी। ये वो आखिरी सीसीटीवी है जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इस सीसीटीवी से भी जो है फुटेज लिया गया है। जी, आप इसे डायरेक्शन वहीं दिखा सकते हो। हम पे इन 3 कैमरों की वीडियो जो हम प्रूफ है हमारे पास। एक बार हम सुधीर जी से कहेंगे कि एक बार घुमा के देखें। ये सामने घर है जी, ये सामने घर है। अब ये गाड़ी निकलन दो, आप देखो बिल्कुल डायरेक्शन इसकी भी वही है, सामने जो घर है, सामने घर है। तो इन तीनों फुटेज, इन तीनों कैमरे से, आप सीसीटीवी कैमरे से आपने फुटेज लिया है? जी बिल्कुल। इसके अलावा और भी कैमरा है या क्या है? दुकान में कैमरा है? नहीं, वो तो मतलब क्या बता दें, संडे में आई वो कुछ करेगी, छोड़ो उन्हें। लेकिन हम पे इन 3 कैमरों की रिकॉर्डिंग है जो हम पुलिस प्रशासन। इसमें क्या क्या दिख रहा है इन तीनों कैमरे में? इन तीनों कैमरों में क्या दिख रहा है कि निक्की जो ये हमारे गांव में जो बिहाई है, ये हम तो इसे बहू बोलेंगे बेचारे, तो वो उसकी सासू डोलची लेके दूध के लिए चलेगी, और डिब्बी बोलते हैं डोलची हम। और विपिन ये केक वाला नागर बेकरी, वहाँ पे वो कुछ बात कर रहा है उससे, और वहाँ से बात करके वो सीधा गिरिल हंगर पे गया। कांड में जहां एफआईआर पीड़ित पक्ष की तरफ से इस पूरी घटना को दहेज के लिए प्रताड़ित करना और जलाकर मार देना बताया जा रहा है, वहीं कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें घटना के समय मृतका की बहन कंचन कहती नजर आ रही कि बहन तूने ये क्या कर दिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज में आरोपी पति भी सड़क से अंदर की तरफ भागता हुआ दिख रहा है। ग्रामीण और परिजन क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड में अब तक 3 फुटेज सामने आए हैं, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज है जो सबसे अहम है। घटना में एफआईआर के समय 5:30 बजे का जिक्र किया गया है, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें 5:30 बजे करीब जो विपिन भाटी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये पाइप वो बताया जा रहा है परिवार वालों की तरफ से, जिसको वो गाड़ी अपनी धो रहे थे यहाँ पर, ये पाइप अभी भी पड़ा हुआ है। और अगर सीसीटीवी की बात करें तो मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा, ये सामने जो ब्यूटी पार्लर का एक बोर्ड लगा हुआ है उसके नीचे आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, कैमरा, और जिसका वो फुटेज यहाँ पर से ये वायरल हुआ है। और दूसरा देखिए सेकंड कैमरा जो आसपास के लोग बता रहे हैं वहाँ सामने है, और उस फुटेज को भी इस पुलिस को दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने ये फुटेज आने के बाद बताया है और अब विरोध भी कर रहे हैं। आप बताइए फुटेज कहाँ का है, कब का है, और विपिन यहाँ क्या कर रहे थे? विपिन पहले तो उस बेकरी की दुकान में था, 15 मिनट की वीडियो सामने के कैमरा में है,
और वो वहाँ से आके बच्चे के साथ खेलता हुआ मस्ती कर रहा, सीढ़ी पे बैठ गया, पाइप फैला लिया, गाड़ी दूंगा। लेकिन जब उसे भीतर से आवाज़ आई, जो कि आपको पहले हम वीडियो दिखा चुके हैं, उसमें उसकी बहन कंचन कह रही है, अरे बहन तूने यूँ कहा कर लिया, कोई काई का ना। तो उसका ससुर फिर सीढ़ी पे गया, जैसे रोड़ा मचाया उसने, वो ऊपर गया तो वो भी चिल्लाता हुआ रहा, उसकी भी आवाज़ है उसमें कि अरे हमारा तो नौस गया, ये कहा कर लिया, ओ दया। दया उनकी मिसिज का नाम है, यानी निक्की की सासू का नाम है। तो जब अंदर से सतवीर ने ऐसा आवाज़ मारी है, दया यहाँ पे है नहीं, तो जब अंदर से आवाज़ मारी है तो विपिन ही भागा, फिर वो कैमरे में दिख रहा है, विपिन भागा है। विपिन भी देख के हाँ हॉपलेस हो गया, उसने फिर बाहर आया विपिन, बराबर में इसके ताऊ के लड़का की दुकान है, इसको आवाज़ मारी है देविंदर, जो कि फिर और भी बहुत इकट्ठे हो गए। उनमें से 2-3 लड़का यही हैं जिन्होंने वो निकाली, गाड़ी में गेरी, विपिन ने गाड़ी बैक लगाई, लेकिन देविंदर ने वो उतार दिया, वो हॉपलेस हो रहा था कि तू मत बैठे, मैं चलाऊंगा गाड़ी। देविंदर, लड़की की सासू और लड़का का ससुरा, ये 3 आदमी फिर उसे घेर के ले गए फोर्टिस हॉस्पिटल। अच्छा ये बताइए, जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपके यहाँ का है क्या, जो वायरल? जी मेरे यहाँ का जी। कितने बजे का है वो फुटेज? ये राजी मेरा टाइम है मेरे पास जी, तकरीबन कितना बजे का होगा? तकरीबन 6:45 6:30 6:15 बजे का है जी। हाँ जी। तो ये जो वायरल हुआ है वीडियो, उसमें विपिन, ये वाली दुकान है जिस पर काम करते हैं, मैं एक बार तस्वीरों में दिखा दूं, ये सामने जो दुकान है यहाँ पर पिताजी और विपिन दोनों बैठते हैं, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और यहीं पे दोनों काम करते हैं। पड़ोस के लोग जो हैं वो अब मीडिया के सामने आए हैं, विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो फुटेज वायरल हुई है उसमें अब एंगल दूसरी तरफ जा रहा है, इसको लेकर और भी लोग बोल रहे हैं। जरा आप बताइए, जो पीटने का आरोप लगाया है, पीटने की घटना है, वो कितने दिन पहले की, और मारपिटाई क्या होती थी पहले? नहीं, वो पहले और आखिरी मार पिटाई थी, वो 11 फरवरी 2025 सर्दियों की है। आप देखो उसमें जो विपिन की मम्मी है, उन्होंने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, वो उस टाइम की पहले और आखिरी वही है, ना उससे पहले कभी लड़ाई हुई, ना उसके बाद कभी लड़ाई हुई। आप कहाँ रहते हैं? मेरे यहाँ से 3रा मकान है। अच्छा, जो विवाद हुआ है, देखिए ये सीसीटीवी फुटेज अपनी दिखा रहे हैं, जो इनकी दुकान की है वो 17:40 की है ये फुटेज, और जो घटना का समय है वो भी तकरीबन 5:30 बजे के, 5:30 पौने 6 के बीच का बताया जा रहा है। तो अब परिवार के लोगों के अलावा जो पड़ोस के लोग हैं वो भी इस मामले को लेकर विरोध में उतर गए हैं, और जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। राजधानी लखनऊ की महिलाओं ने निक्की मर्डर केस पर साफ तरीके से बोला कि दहेज प्रथा मॉडर्न कल्चर में भी आ गई है। इसमें दहेज को गिफ्ट के नाम पर लिया जाता है, और जिस तरीके से निक्की का मर्डर हुआ वो काफ़ी बुरा किया गया है। सुनिए लखनऊ की महिलाओं की प्रतिक्रिया। ग्रेटर नोएडा में निक्की मर्डर केस में जहां एक एक करके अब खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला मामला इसमें है, वो है दहेज प्रथा और रील बनाने की वजह से निक्की को मार देना उसके पति के द्वारा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर दहेज प्रथा अभी तक किस तरीके से इस समाज में मौजूद है। ये बताइए, दहेज प्रथा जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एक लड़की को मार दिया जा रहा है दहेज की वजह से, लगातार दहेज प्रथा अभी तक चल रही है? उस तरीके से लोग कहते हैं कि दहेज के बारे में तो हमने सुना ही नहीं है। मैं रेखा सिंह आसियाना परिवार से हूँ, और मुझे जैसा कि आप कह रही हैं कि दहेज प्रथा तो हमें लगता है कि बहुत पुरानी प्रथा हो गई, जो चलती चली आ रही है। अब वो हमें नहीं लगता है कि वो आगे भी इतना सब कुछ मॉडर्न कल्चर हमारा चेंज हो गया, उसके बाद भी अगर ये चाहें कि बदल जाए तो नहीं बदलेगा। उसको लोग गिफ्ट के तौर पे ले लेते हैं, कहते हैं कि हम दहेज नहीं ले रहे हैं लेकिन हम गिफ्ट ले रहे हैं, मॉडल कल्चर। हाँ, मॉडल कल्चर है, तो उसको दहेज ना कह के वो कहते हैं कि हम गिफ्ट ले रहे हैं। और इसके पहले वो लिस्ट बना के दे चुके होते हैं लड़की वालों के यहाँ कि हमको ये चीज़ चाहिए। मुझे लगता है कि जितना अपने लड़के को पढ़ाने में वो खर्च कर रहे हैं, उतना तो माँ बाप अपनी लड़की को पढ़ाने में भी खर्च कर रहे हैं ना। तो फिर ये समानता क्यों नहीं आ रही है, और क्यों इसको दहेज प्रथा का नाम देके और दहेज लेके और लड़की को सताया जाता है, मारा जाता है? भाई, लड़की का भी जीने का हक है। अगर लड़का जी सकता है तो लड़की को भी अपने जीने का हक है, तो वो क्यों नहीं जी सकती है, क्यों नहीं रील बना सकती है? रील बनाना कोई गलत बात नहीं है। रील वो अगर बना रही है तो अपने खुशी के लिए बना रही है। कुछ होता है कि लोगों का शौक़ होता है ये करने का, तो अपने शौक़ को पूरा कर रही है। गलत तरीके से ना करके अच्छे तरीके से अगर कर रही है, तो फिर उसको क्यों सताया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है? और मारने के बाद फिर अब आप शादी हो गई, 5 साल हो गए शादी के, उसके बाद भी आप लोग दहेज के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। और एक अच्छी लड़की को मार के आपने एक छोटे बच्चे की माँ को छीन लिया, तो क्या ये अच्छा किया उन्होंने? बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जिस तरीके से निक्की का मर्डर हुआ, शायद इसमें
जो बातें निकल कर आ रही, पूरे परिवार को पकड़ लिया गया है। लेकिन रील बनाना आजकल कल्चर हो गया, हर कोई उससे पैसे कमाने के लिए भी यूज़ करता है। तो ये रील बनाना कहीं भारी नहीं पड़ रहा आजकल लड़कियों को? नहीं, वैसे तो कुछ खतरनाक चीज़ें भी हैं रील में, लेकिन ये जो मर्डर हुआ है निक्की का, ये जो रील बनाती थी तो ये तो अपने पैसे के तहत ही बनाती थी ना, अपना मेकओवर बनाना या जो वो काम कर रही है तो उसी को तो हाईलाइट कर रही थी, अलग से तो कुछ बना रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और जो ये कि एक भी चीज़ निकल के आ रहा है कि जो इसके हस्बैंड थे तो इनका कहीं अफेयर भी था, उनकी गर्लफ्रेंड भी पकड़ी गई थी ऑलरेडी, निक्की ने पकड़ी हुई थी, और इस मामले में भी मारपीट हुई थी और ये भी FIR इनके ऊपर है। तो चीज़ें तो ऐसी ही निकल के आ रही कि कहीं ना कहीं लड़के परिवार से लोग ही दोषी हैं। और ये जो दहेज प्रथा है ये तो ख़त्म होना चाहिए, घुमा फिरा के कि हम दहेज नहीं ले रहे हैं, आप जो दे रहे हैं अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं, आपकी बेटी सुख पाएगी। तो बेटी भी तो हमारी उतनी ही कमा रही है जितना कि आपका बेटा कमा रहा है। परिवार ने मर्सिडीज़ दे दी, परिवार ने पैसे दे दिए, अभी भी परिवार से पैसे मांगे जा रहे थे। क्या परिवार लड़कियों के परिवार पर लगातार इस तरीके के दबाव बनते रहते हैं? अभी भी लड़कियों के परिवार पे बनते रहते हैं। लड़कियां मेरे ख्याल से लड़कों से ज़्यादा सिंसियर हैं आजकल के टाइम में, और ज़्यादा सिंसियर हो गई हैं पढ़ लिख करके। और लड़कों ने, जो लड़के कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो कहना चाहिए शब्द में निठल्ले लड़के हैं, उन्होंने इसको एक अपना खर्चा चलाने का, अपना घर चलाने का साधन जैसा मान लिया है कि दहेज ले लो, लड़की को सताओ, माँ बाप देंगे ही देंगे पैसा, और वो पैसा देंगे उससे हमारा घर चलेगा, शौक पूरी होगी। तो ये तो एक गलत बात है इसके लिए। लेकिन लड़के वाले इस चीज़ को वो नहीं करते हैं। दहेज चलता आ रहा है, लोग मांग रहे हैं, देने वाला दे भी रहा है, लेना देना दोनों ही गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी लड़की वाला अपनी लड़की की खुशी के लिए देता है और लड़के वाले इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। खुशी के लिए दिया भी जाता है, लेकिन जिस तरीके से अभी लगातार अगर हम बात करें तो पहले सुनने को मिला कि लड़कियां लड़कों का मर्डर कर रही है, चाहे मुस्कान के मर्डर केस देखा हो आपने। अब दहेज प्रथा आने की वजह से फिर से लड़कियां बेचारी बन गई। तो सही कौन है, लड़की या लड़का? देखिए, लड़कियां शुरू से ही बेचारी रही हैं। अब चूँकि समय के साथ परिवर्तन, एजुकेशन बदला, परिस्थितियाँ बदली, लड़कियाँ आगे निकली, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अब समाज में सही गलत दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ % गलत भी हैं, 100% लड़के ही गलत नहीं हैं, कुछ लड़कियों की भी गलती है, महिलाओं की भी गलती है। तो हमें सुधारना है। लेकिन ये जो समाज में कुछ दहेज को लेकर के और ये बेरोजगारी को लेकर के, ऐसी लड़की मिले जो कमाने वाली हो, उसको यूज़ करो, फिर उसके पैसों को यूज़ करो, फिर उसको सताओ, ये सब समाज में बहुत गलत संदेश जा रहा है। और इस वजह से परिवार में लड़कों के साथ लड़कियाँ भी शादी से डर रही हैं। ये चिंता ये लड़कियों के विषय में भी आ रही है कि फलाने जगह ऐसा हुआ है तो हम शादी करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। जैसे अभी कुछ समय पहले अंकित मामला जो हुआ था, मर्डर हुआ था, तो उस हिसाब से लड़के बेचारे बने थे। बेचारे क्या, गलत हुआ था, सही नहीं हुआ था, और इस तरह के मुद्दे होने भी नहीं चाहिए। 2-3 मर्डर केस अगर लड़कों का आ जाता है तो लड़कियां बदनाम हो जाती हैं। और जो अभी हुआ ही था कि 2-3 सामने आए कि लड़कियों ने अपने पति से परेशान होकर उसको मार दिया। लेकिन लड़कियां तो हमेशा से इस तरीके से मारी जाती हैं। जो अभी दहेज प्रथा का हम नाम ले रहे हैं वो मॉडर्न कल्चर में आ चुका है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 3 केस ऐसा हुआ है कि लड़कियों ने लड़के को मार दिया तो इसको बहुत हाईलाइट कर दिया गया, और शुरू से लड़कियां दहेज प्रथा के चक्कर में मारी जा रही हैं, तो उसको क्यों नहीं हाईलाइट किया गया, उस पर क्यों नहीं डिसीजन लिया गया? भाई अगर आपका लड़का मारा गया है तो वो भी तो किसी की लड़की है ना, जिसको आप लोगों ने मारा दहेज के लिए। तो क्या आपको दर्द नहीं है कि हाँ, आपने किसी की माँ की बच्ची को मार दिया है, और अगर आप माँ के बेटे को मार दिया गया तो उसको इतना हाईलाइट कर दिया कि उस लड़की ने, मुस्कान ने मार दिया है। अब मुस्कान से पहले जाने कितनी लड़कियाँ मारी गई हैं, उनको नहीं आपने हाईलाइट किया? तो इसको भी तो आज समाज को हमारे देखना पड़ेगा ना कि पहले तो लड़कियां मारी जाती थी, अब अगर लड़कियों ने वो कदम उठाना शुरू कर दिया है तो आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि लड़कियां आजकल बहुत तेज़ हो गई हैं, क्योंकि वो चीज़ों को सहते जो है, जो हम लोग नहीं कर पाए, वो अब आज के आने वाला समाज में जो लड़कियां। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पलटन बाजार में आयोजित स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ जन जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार दोनों को बल मिलेगा। अभियान के दौरान मुख्यमंत्री